चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, और अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास में है, रेखा आर बराबर आर वेक्टर बराबर ब्रैकेट में क्या लिखा, -i + 3j + k प्लस लेमडा 2i + 3j - k पर बिंदु इतने से, माने बिंदु क्या लिखा, 5, 4, 2 से खींचे गए लंब की लंबाई तथा लंब के पाद माने फुट के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का इस रेखा पर प्रतिबिंब भी ज्ञात कीजिए। मतलब इतना कुछ पूछा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन है। हो गया ये सब? कहाँ है सब? कहाँ रखे हो इसको? अच्छा ये रख दिए हो, चलो कोई बात नहीं है। तो चलिए इस सवाल को कैसे हम लोग लगाएंगे, पहले हम इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए किस प्रकार से अमल करेंगे। पहले एक चीज यहां पर लिखो, पहले तो यहां लिखो सॉल्यूशन, लगाने से पहले सॉल्यूशन पहले लिखो, ठीक, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि हाँ मतलब कौन सा क्या सही है क्या नहीं सही है। देखिए मान लीजिए कि हमारा ये एक क्या है, रेखा है। क्या ये रेखा है, और इस रेखा का समीकरण क्या दिया है, बोलिए। इस रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर आर बराबर क्या लिखा है, -i + 3j + k है, ठीक, और प्लस लेमडा क्या लिखा है, 2i + 3j - k है। मतलब ये इतना दिया है। तो कह रहा बिंदु किससे, बिंदु ए से, ए मान लेता हूं यहां पर है 5, 4, 2। कह रहा अगर इस बिंदु से इस पर क्या कर दिया जाए, ए बिंदु है ये मान लीजिए, कह रहा है इस पर अगर एक लंब डाल दिया जाए, तो कह रहा है ये जो पॉइंट है जहां पर ये इसका ये लंब का पाद है जिसे हम फुट बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछ रहा है। समझे नहीं समझे? जैसे इसका एक क्वेश्चन हमको पता ये है, और या जहां से देखिए इस पॉइंट से इस पर हमने एक लंब डाल दिया, इसका नाम मान लेता हूं पी पर काटा है। क्या काटा है? पी पर। और इसको क्या मान ले भाई, इसका कुछ नाम लिख दें क्या, लिख दीजिए। इसका नाम देखिए ए पी हो गया, इसका नाम लिख देता हूं एम एन। क्या नाम रख दिया इसका, एम एन नाम रख दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम यहां पर क्या करेंगे, पहला काम हम यहां पर देख रहे हैं कि जो दी गई रेखा है वो किससे जाती है, जो यहां लिखा रहता है वो उस पॉइंट से जाती है, और जो यहां पर नंबर लिखा रहता है उसका द्विघानुपात होता है। तो देखो द्विघानुपात का मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए किससे जाता है, -1, 3 और 1 से। ये रेखा एम एन रेखा किससे जाता है बताओ, -1, 3 और 1 से जाता है, जिसके द्विघानुपात क्या है बताओ, 2, 3 -1 है। समझ में आ गया नहीं है क्या? कोई समस्या? कितने लोग समझ गए हाथ एक बार जरा, समझ गए हो? ठीक है। तो दी गई समीकरण क्या लिखोगे, दी गई समीकरण यहां लिख दीजिए, दी गई समीकरण किससे जाता है, बिंदु, बिंदु किससे जाता है देखो, -1, 3, 1 से होकर जाता है, से होकर जाता है, तथा जिसका द्विघानुपात क्या है भाई, देखो इसमें ये पॉइंट से होकर जाता है और द्विघानुपात की बात कर रहा है ना इसमें, तो इसमें द्विघानुपात कौन है, देखिए 2, 3 -1 होगा। क्लियर हो नहीं हुआ? तो यहां पर क्या लिखोगे, जिसका द्विघानुपात 2, 3, -1 है। बोलो यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई समस्या बताओ इतने में, नहीं है ना? अब जब हमारे पास पॉइंट हो गए तो हमको इसी वाले समीकरण को कार्तीय रूप में लिखना है, किसमें, ठीक है। तो आप लिख सकते दिए गए समीकरण को कार्तीय रूप में लिखने पर क्या बोलोगे बताओ जल्दी से, दिए गए समीकरण को किस रूप में, कार्तीय रूप में लिखने पर। तो कार्तीय रूप कौन होता बताओ,
कार्तीय रूप क्या होगा, समीकरण का कार्तीय रूप, चलो लिख लेते हैं। इसलिए समीकरण का कार्तीय रूप, इसलिए समीकरण का कार्तीय रूप। कार्तीय रूप क्या होता है, जैसे किसी एक पॉइंट से जाए, जैसे x1 y1 z1 से जा रहा है और जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग, देखो ये वाला x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस क्या होता है अपॉन c। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो समीकरण है वो किससे जाता है बताओ, x1 y1 z1 से जाता है, जिसका जो है द्विक अनुपात कौन है, ABC है। तो ये वाला फार्मूला लग जाता है वहां पर। और ये कौन सा रूप है, कार्तीय रूप, जिसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है भैया। तो चलो यहां पर x1 की जगह कौन है, ये देखो x1 y1 z1 और ABC की जगह पे यहां पर ये है, तो x माइनस x1, x1 की जगह कौन है -1, तो प्लस का 1 हो गए बटे a का मान कितना 2, इक्वल टू अगला लिखो y माइनस क्या होगा y1 का मान क्या है 3 है, बटे b की जगह कौन है, b की जगह 3 है, z माइनस z1 की जगह कौन है, नहीं यार ये है 1 है ना, तो यही लिखा जाएगा, बटे कितना होगा c की जगह -1 है, और इसके बराबर मैंने एक लैम्डा माना, ठीक, लैम्डा मान लिया। हम यहां पर कुछ भी मान सकते थे। अब चलो यहां से वैल्यू निकाला जाए सबकी। अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूं तो क्या बन सकता बताओ, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लेमडा, तो ये उधर जाएगा क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर 2 लेमडा, तो x बराबर क्या आएगा 2 लेमडा माइनस 1 ना, ठीक है। दूसरा क्या उठाओगे, अब y माइनस 3 अपॉन 3 बराबर कितना, अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 3 लेमडा, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 3 लेमडा प्लस 3 हो गया। तीसरा उठाएंगे मान लीजिए तो z माइनस 1 अपॉन -1 है ना इसमें, बराबर लेमडा, इसको उधर ले जाओ क्या हो जाएगा, z माइनस 1 बराबर लेमडा, और 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा +1, तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर बताओ, z इक्वल टू 1 माइनस लेमडा, तो यहां पर x y z इसका मान निकल गया, माना यहां पर ये x y z की जो वैल्यू है वो पॉइंट, ये कहां का पॉइंट होगा बताओ, जो x का मान निकला है, कहीं लिखा देखा x है, या y का मान आ गया होगा कहीं, ये देखो y का मान है, यह z का मान आ गया, इसका मतलब ये एक पॉइंट बनाएगा, क्या बनाएगा, एक पॉइंट होगा। तो पॉइंट क्या बना बताइए, लेट कर लीजिए, लेट P इज, लेट, देखिए रेखा, इस रेखा का नाम है यमन, लेट रेखा, माना रेखा, लेट का मतलब माना रेखा mn पर एक बिंदु कौन है बताओ, P है, तो P के कोऑर्डिनेट कौन होंगे, इस वाले के कोऑर्डिनेट ये होंगे ना, ये हो जाएगा 3 लेमडा, देखो नहीं भैया ये क्या लिखो, कहां गए, x की वैल्यू क्या है 2 लेमडा माइनस 1, एक हो गया, y की वैल्यू 3 लेमडा, और z की वैल्यू क्या है 1 माइनस लेमडा, ये किसका हो गया कोऑर्डिनेट बताओ, P के। देखिए इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस लाइन का mn का द्विक अनुपात कौन है, तो आप क्या लिखे, क्या जानते हो, ये लिखा भी आपने कि mn का जो द्विक अनुपात है वो 2 3 माइनस 1 है, इसका द्विक अनुपात कौन है बताओ, 2, ऊपर लिख दिया जाता सही है, 2 3 माइनस 1, किसका द्विक अनुपात बताओ, इसका है, ठीक है। अब यहां पर हमारी बात समझो, पहले यहां तक क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब आप क्या करोगे, सुनो, ये पॉइंट क्या था, पहले ये पॉइंट निकालो, P की वैल्यू क्या था, लिख दो यहां पर 2 लेमडा माइनस 1, 3 लेमडा प्लस 3,
और 1 माइनस लेमडा। अरे समझो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है वह, हम तो वही सवाल उठा रहे हैं जो इस समय हमको दोनों में काम कारगर लग रहा है, वही उठा रहे हैं जो दोनों जगह काम कर देगा। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात समझो। अब मुझे इसका निकालना है, देखिए लंब रेखा, लंब रेखा क्या नाम है इसका भाई पूरा? लंब रेखा। लंब रेखा कौन है? एपी। एपी का द्विक अनुपात पूछ रहा, द्विक अनुपात। तो चलिए इसका द्विक, अच्छा इसको मिटा दूं, यहां इसका कोई मतलब तो है नहीं, भी कि नहीं है? सही तो वहां लिखा है। ठीक, इसको ऐसे कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो रेखा का द्विक अनुपात निकालना है एपी का, इसका मतलब है पी वाले कोऑर्डिनेट से ए वाला कोऑर्डिनेट घटा दीजिए। तो देखिए कैसे घटाओगे, जैसे पहले से पहला घटाओगे, दूसरे से दूसरा घटाओगे, तीसरे तीसरा, तो आपको द्विक अनुपात मिलेगा। द्विक अनुपात को इंग्लिश बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, 2 लेमडा माइनस 1 लिखा ना, इसका लिखा है 5। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 लेमडा माइनस 1 से कौन घटेगा? 5 घटेगा। कौन घटेगा? 5 घटेगा। इंक नहीं डाले होगा मैं सही से। अब इसमें देखिए आगे क्या होगा, दूसरे नंबर पे आते हैं, ये सही चल रहा है। अब देखिए दूसरा वाला कौन है, 3 लेमडा प्लस 3 ना, ये लिखा पहले लिखो 3 लेमडा प्लस 3, इसमें से कौन घटेगा? और ये क्या लिखा है 1 माइनस लेमडा, इसमें से कौन घटेगा? समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है, इधर देखत रहो भैया, सवाल खत्म होने वाला है। अब यहां पर देखिए क्या होगा, 2 लेमडा और 5 1 कितना होगा, -6। यहां पर देखिए 3 लेमडा माइनस 1, इसमें क्या आएगा, 1 से 2 घटेगा, क्या बचेगा? -1 माइनस लेमडा बचा। तो ये किसका द्विक अनुपात निकल गया बताओ? मतलब इसका द्विक अनुपात क्या निकला है, बोलो, इसका द्विक अनुपात क्या निकला है? देखिए 2 लेमडा -6, दूसरा क्या निकला है 3 लेमडा -1, तीसरा क्या निकला है -1 माइनस लेमडा। बोले यहां तक समझ में आगे नहीं आ गया? कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। आओ फ्रेंड्स, हाँ तुम्हारा जो है साथी जो है जब नहीं होते तो तुम्हारा जो है मन नहीं लग पाता कि नहीं? हाँ, आज आदर्श जो है ना बीच बीच में गांव चले जाते हैं ना कि नहीं? नहीं तो आदर्श के बियाह लग गया है, यही ले चले जाती, उनका बीच में दिखवार आ जाती ना, तो बुला लेती कि आ जाओ। हाँ देखो यहां पर क्या लिखा है, पहले क्या है देखो, यहां एपी जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे है बताओ? एमएन। किस पर है बताओ? एमएन पर है ना। अगर कैपिटल लिखो क्या बहुत स्मॉल लिखे कोनो मतलब नहीं का भैया ना। तो देखिए हमारी बात समझो, यहां ये दोनों परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। तो जब कभी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइनों का जो डायरेक्शन रेशियो होता है उनका मल्टीप्लाई अगर कर दें, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। नहीं सर पाएगा? तो एमा पहला वाला कौन है बताओ? इस यमन का पहला पॉइंट कौन है बताओ? पहला डायरेक्शन रेशियो 2, तो 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा बताओ किसके साथ? 2 लेमडा -6 से सर ना। इसका दूसरा कौन है? 3 है। इसका दूसरा कौन है? 3 लेमडा -1। हाँ नहीं लिखेगा? और देखिए तीसरा क्या है इसका देखिए तीसरा क्या है, तो -1 का गुणा किसमें होगा? -1 माइनस, और गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? 0 नहीं आ रहा क्या समझ में? 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कुछ करना है नहीं। अब देखो इसको गुणा कर दो इसमें, जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 2 जा कितना होगा? 2 दूना 4 लेमडा, 2 6 जा -12 और प्लस 3 3 जा 9 -3, और यहां देखिए माइनस माइनस क्या होगा? +1, और क्या देगा? प्लस लेमडा,
अब नंबर को जोड़ो, सबको बताइए। 9 1 10, 10 4 14 लेमडा। और इसमें देखिए 12 3 15, और 15 में से यहाँ प्लस माइनस का 15 आया, प्लस का 1 है ना बच्चा। तो देखिए ये 14 लेमडा तो ही है, यहाँ माइनस का 14 आ गया कि नहीं आ गया, इसको उधर ले जाओ। तो 14 लेमडा बराबर, तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगा 14 बटे, भाई इधर गुणे में है तो इधर जाएगा, क्या होगा भाग में, तो इसकी वैल्यू 1 आ गया। लेमडा की वैल्यू निकल आएगी नहीं निकल आएगी। अब इस लेमडा का मान कहां रखोगे, बोलो भाई, यहां रखोगे ना, यहां रखोगे ना पी में रखोगे। इसलिए बिंदु कौन, पी बराबर, पी की जगह पी बराबर इसमें रखो वैल्यू 2 × 1 - 1 ना बच्चा, 3 × 1 + 3, अब अगला 1 - 1, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का नाम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 3 का नाम 3, 3 3 6 हो गया, और यहां पर 1 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो ये क्या है, ये लंब के पाद का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या है बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया। जो परपेंडिकुलर है इसके फुट का ये निकल के आ गया, कितना आया भाई 160। देख लीजिए इधर लिख दे रहा हूं इसको, लेमडा के फॉर्म सेट करके फॉर्म क्या आया 160 आ गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो इसको भी आप क्या करोगे, फटाफट नोट भी कर लोगे, ठीक है। तो आंसर भी आपका यही दिया है, क्या दिया है 160 आ गया आपका, ठीक है। लगाओ इसको जल्दी जल्दी। और इसमें सवाल में देख लो और क्या क्या पूछ रहा था भाई, और कुछ पूछ रहा है, भाई देखिए एक चीज और है, इधर सुनो सभी लोग। चलो मैंने लंब के पाद का निर्देशांक तो निकाल लिया, अब इसमें आगे क्या पूछ रहा है, लंब की लंबाई भी पूछ रहा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछ रहा है। तो यहां क्या लिखोगे, यहां लिख दीजिए इसे, ठीक। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, देखो सभी लोग ध्यान दो, आप सभी लोग लिखोगे लंब की, लंब कौन है, लंब एपी की लंबाई, क्या निकालोगे एपी की लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए क्या होता है, ऐसे बनाते हो ना, अंडर रूट बनाते हो पहले ना, फिर आपको क्या सीखे हो, पहले से पहला सब्ट्रैक्ट करो, दूसरा करो, तीसरा सब स्क्वायर करके जोड़ लो ना। तो पहला कौन है इसे बताओ, 5, इसमें 1 है, तो 5 में से 1 घटाओगे स्क्वायर कर दोगे, और 4 में से कितना घटाओगे, 4 में से 6 घटाओगे उसका स्क्वायर कर दोगे, 2 से कौन घटाओगे, 2 में से 0 घटाओगे का स्क्वायर कर दोगे। अब यहां पर क्या देगा, 4 बचेगा, 4 के स्क्वायर, और यहां पर देखिए अब यहां पर ध्यान दो पहले सभी लोग, इसमें से इसको घटाओ कितना बचेगा, -2, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख दो -2 का स्क्वायर, और यहां 2 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं, हो गया। और यहां पर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 16 4 20 4 24। तो बताओ लंबाई कितना निकल गया 24 आ गया, कितना आ गया, हाँ √24 आ गया। तो क्या कोई समस्या क्या इस वाले में बताओ, आए। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, बोल गया, अरे आप देखिए कितना
कितना इसका पहले फैक्टर करो, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24 ना, तो 2 का रूट निकल जाएगा और 6 मात्रक कि नहीं। अब आगे क्या पूछ रहा है इसमें देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है बिंदु ए का प्रतिबिंब भी पूछ रहा है। इधर ध्यान दो, बिंदु ए का क्या पूछ रहा है। अच्छा एक चीज ये देखो, जैसे इस बिंदु से इस पर प्रतिबिंब डाला, वो मतलब प्रतिबिंब डाला जाएगा, तो जितना आगे उतने पीछे कौन बनेगा, प्रतिबिंब बनेंगे नहीं बनेगा, यहां पर नहीं बनेगा भाई। जितनी दूरी यहां से इसकी होगी उतनी नीचे इसकी प्रतिबिंब का होगा। किसमें, समतल मिरर में भी यही होता है नियम कि नहीं, समतल से अगर डाला जाता है, प्लेन से डाला जाता है तो यहां पर मैंने इसको माना हूं ए था, तो इसको मान लिया हूं क्या, इसको क्यू मान लिया हूं, और ये प्रतिबिंब अल्फा कामा बीटा कामा गामा मान लिया हूं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना बिंदु ए का प्रतिबिंब कौन है बताओ, क्यू ब्रैकेट में अल्फा बीटा गामा, क्यू का प्रतिबिंब हो गया ना। ठीक है, मतलब ए का प्रतिबिंब ये है, और आपको पता है कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, नहीं ए क्यू का, यहां ए क्यू का मध्य बिंदु कौन है बताओ, पी है ना। अरे भाई जितने ऊपर है उतने नीचे है, एक मतलब है बीचे में है ना पी, भाई पी से जितनी दूरी पर ऊपर ये है और पी से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब नीचे क्यू है, कहो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला वो लगा दो ऊपर में। हाँ सेक्शन फार्मूला, तो क्या होता है कि पहला जोड़ के 2 से भाग कर दो तो इसके पहला कोऑर्डिनेट मिल जाता है, दूसरा जोड़ के 2 से भाग कर दो तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाता है, तीसरा। तो यहां पर देखिए पॉइंट पी बराबर, देखिए जो पॉइंट पी होगा, देखिए बिंदु पी बराबर क्या हो जाएगा, पहला जोड़ो, 5 में कौन जोड़ोगे, अल्फा जोड़ोगे, बटे 2 हो जाएगा। दूसरा कौन है, और 4 प्लस बीटा बटे 2, और फिर गाम आ जाइए 2 प्लस गामा बटे 2, ये तो होगा भाई, यही तो होगा 2 प्लस गामा बटे 2 निकला है ना। अब यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालोगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम निकालेंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिंदु P बराबर कितना होगा बताओ, ये दिया है ना इसकी वैल्यू 1 6 0, तो यहां लिखेंगे 1 कामा 6 कामा 0, और यहां पर क्या दिखा, 5 प्लस अल्फा बटे 2 और 4 प्लस बीटा बटे 2 और 2 प्लस गामा बटे 2। हो गया नहीं हो गया। अब कंपेयर कर लो, इसको तुलना कर लो दोनों तरफ, तुलना। जब आप तुलना करोगे तो 1 किसके बराबर होगा बताओ, 5 प्लस अल्फा बटे 2 के, तो 2 जब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 5 प्लस अल्फा बराबर 2 रहेगा ना, तो ये उधर चला जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 के बराबर होगा कि नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या भाई, गुणे भाग कर रहे हैं भाई, जब इसके बराबर के 2 के इधर लेके चलाएं, फिर 5 के इधर लेके चलाएं, निकल आया। इसी तरह बताओ इसमें, बताओ सभी लोग जल्दी जल्दी बताओ। अगला क्या लिखा, 4 प्लस बीटा बटे 2 बराबर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो माइनस 2 कहां से आएंगे इतनी जल्दी, पहले इसको उधर ले जाओ। तो 4 प्लस बीटा बराबर 6 दूनी 12 हो गए। ठीक है, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा बताओ, अच्छा 12 माइनस 4 तो 8 आ जाए नहीं वाला। इसी प्रकार से कौन है, तथा गामा, देखिए गामा, तो गामा वाला कौन है, 0 है ना, 0 बराबर कौन, 2 प्लस गामा पान 2, तो यहां पर देखिए ये इसके साथ गुना होगा 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, 2 प्लस गामा बराबर 0, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, -2। -2 आ गई नहीं आ गया, गामा की वैल्यू क्या आ गया, -2। अब यहां पर इसलिए प्रतिबिंब Q बराबर क्या जाएगा, इसलिए प्रतिबिंब Q बराबर क्या निकलेगा, अल्फा की वैल्यू क्या निकला भाई, -3, बीटा की वैल्यू 8
और गामा की वैल्यू -2। तो देखिए -3 8 -2, ये आपका आंसर आ गया। जल्दी फटाफट कर लो, -2 8, देखिए -3 8 -2, ये इतना मतलब पूरा एकदम इसका सोल्यूशन कर दिया। देखो इसमें सब कुछ था, कुछ भी इसमें बचा नहीं था, सारी चीजें बता दी हमने, इसीलिए देखिए पूरा बोर्ड भी भर गया। जल्दी फटाफट इसको लिख डालो। बोल देते। देखो यहां पर कह रहा है कि एक लाइन है, लाइन कौन है देखो इंग्लिश में समझ लो पहले, हिंदी इंग्लिश वाले। लिखा एक लाइन है जो कि क्या लिखा है, वेक्टर आर बराबर वो लिखा है आगे ना। कह रहा है कि उस लाइन पर पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डालना है, ठीक। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट आप कोऑर्डिनेट आप फुट बताइए, जो पॉइंट पी है उसको पूछ रहा है, ठीक है ना। दूसरा पूछ रहा है कि ये परपेंडिकुलर जो है उसकी पूरी लंबाई बताइए, और पूछ रहा है कि जो पॉइंट ए है उसका उसका इमेज कहां बनेगा, माने उसका इमेज क्या होगा। हाँ जी 8 नंबर में आएगा। और क्या, इतना बड़ा दे दिया तो फिर वो तो होगा ही। जल्दी लिख लो भैया। जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी बोलो नहीं।
लग गया, थोड़ा बचा है। लिख लिया। अब इधर मिटा दें क्या? अभी नहीं लिख पाया? चलो लिखो। अच्छा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। चलिए अगला। देखिए अगला सवाल इसमें लिखा है रेखा युग्म। क्या लिखा है?
रेखा युग्म x प्लस 3 अपान 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपान 5 z प्लस 3 अपान 4। अगला है x प्लस 1 अपान 1 y माइनस 4 अपान 1 z माइनस 5 अपान 2 लिखा है। के बीच का कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बताओ? के बीच का कोण पूछ रहा है। ठीक है, शुरू करें भाई। सभी लोगों को समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? के बीच का क्या पूछ रहा है? कोण पूछ रहा है। तो अब इसमें कुछ हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। अगर जैसे इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछ रहा है ना इसमें, तो लिखेंगे दी गई रेखाओं का सलूशन। देखिए इसमें दी गई रेखाओं पेयर ऑफ लाइन, माने जहां दो लाइन हो कोई रेखा युग्म हो गया। तो दी गई रेखाओं का द्विक अनुपात, द्विक अनुपात माने डायरेक्शन रेशियो। तो इसका द्विक अनुपात कितना है बताओ? पहले वाले द्विक अनुपात कितना जो नीचे लिखा रहता वही है। तो कितना लिखा? 3,5, 4 तथा दूसरा क्या है बताओ? 1,2 है। यही है कि नहीं पहले बताओ? कोई समस्या? इधर वाला हो गया नहीं हो गया? ठीक है। अब जैसे दो चीज निकल आया ना इसमें, अब इनके बीच का क्या निकालना मुझे? बोलो। एंगल निकालना है ना इनके दोनों के बीच का। तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को भी समझ लीजिए पहले। जैसे कभी इस तरह दिया रहे तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे? मान लोगे। माना, देखो चाहे इधर देखो, माना माने लेटर, माना दी गई रेखाओं के बीच का कोण, क्या मान लिया? थीटा है। बीच का कोण क्या माना इन दोनों के बीच का? थीटा। तो cos थीटा बराबर एक सूत्र होता है, उसको देख लीजिए पहले। cos थीटा बराबर होता है बताओ? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे अंडरवुड A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और दूसरे में क्या लिखेंगे? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये होगा। क्लियर है? तो यहां cos थीटा बराबर लगाओ। A1 की जगह कौन है? ये है A1 B1 C1, वो A2 B2 C2। तो A1 की जगह कौन है बताओ? 3, B1 की जगह 1 है, मतलब A2 की जगह 5, B2 की जगह 1 है, और C2 की जगह क्या है? 4 और 2 हो गया। नीचे अब स्क्वायर करेगा क्या सबका? तो चलो सबको स्क्वायर करो। 3 त्रिका 9, 5 पचास 25, 16। एक में बनाओ, क्या आएगा? 1 1 4। ठीक। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 का 3, 5 5 3 4 दूनी 8। ठीक। ये कितना जो 25 25 50, 50 को लिख सकते हैं 25 गुणे 2 ना, और ये कितना हो गया? 6 हो गया ना। तो 2 गुणे 3 12। जैसे ऊपर वाले करो कितना आता है देखो? 8 8 और 16, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, अंडरवुड 2, और अंडरवुड यहाँ भी 2 है, तो इसको चाहे मल्टीप्लाई करते हैं 2 गुणे 3 ना। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 16 बटे 2 बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, 10√3। तो 2 पंचे 10, 2 8 16। कितना आ गया? cos थीटा बराबर कितना आया भाई? बराबर हो गया 8 बटे 5√3।
3 आ गया। ये कलम में इंक नहीं डाले होगा सही सही से। हाँ इसीलिए चल नहीं रहा ढंग से। चलो अच्छा जल्दी जल्दी इसको उतारो, इसको उतारो जल्दी जल्दी। लग गया, पूरा कंप्लीट हो गया, कोई समस्या नहीं है, हैं? हो गया भाई। अब देखो रूट नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8/5 √3 है ना, इसका वो कर दीजिए। हाँ भाई √3 है तो √3 से ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा बताओ? 8 √3 और 5, देखिए 3 निकलेगा, 5 ये 5 ही 15, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इसको उधर ले जाओ, तो कास इनवर्स 8 √3/15, यही आपका आंसर आ गया। लगा डालो फटाफट, इसको मिटा देता हूं अगली बार, जल्दी लगाओ। अगर इस तरह के सवाल हम आपको दें लगाने के लिए तो लगा लोगे हैं? क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आ रहा क्या है? उनकी राइटिंग देख के अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं। एक लोग तो उठ ही नहीं रहे थे, हमने कहा उठ जाओ भाई, ये इनका लिखा है, इनको अवार्डित किया गया का राइटिंग के लिए। इन्हें कहा भैया पद्मश्री मिला है। कहाँ मिला था पद्मश्री? ये पता है चाहिए तुमको पहले कि क्षेत्र मिलता है। एक्स माइनस, देखिए x+1/1, y-4/1, z-5/2। अगला लिखा है x+3/3, y-5/5 और z+5/4। चलो इनके बीच का निकाल के देखो बताओ। ये 2016, मतलब जो अभी हम इसके पहले बताए थे वो सवाल 2016 और किसमें 24 में पूछा गया है। जल्दी करो, हाँ निकालो इनके बीच का एंगल निकालो, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। जल्दी लगाओ भाई, समय का विशेष ध्यान दो। समय कम है।
कितना आ गया? ठीक ठीक। और किसी का आया? लग गया भाई? कोई समस्या तो नहीं है? सेम एकदम उस तरह ना, इसमें कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट हम आपको इसे बता देते हैं। देखिए ये तो लैंग्वेज आप लिख ही दोगे, cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, पहले के साथ पहले गुणा कर दो, तो एक टिक्के 3, 1 3 जा 3, इसके साथ इसका कर दो, क्या रहेगा 5, इसके साथ इसका कर दो 8 हो गया ना, और नीचे सबका स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 2 का स्क्वायर 4, इसी प्रकार इसका 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 16। कितना हो जाएगा बताओ? कहो ये वही आ कहा, वही तो नहीं लिख दिया हमने दोबारा, आंसर आल लेकिन है अलग नहीं यार, सुनो वही लिख दिया हूं, देखो 3 5 4 तो ऊपर लिखा ऊपर वाला, लेकिन ऊपर थोड़ा अलग है, ऊपर अलग है ना। हाँ नहीं नहीं उससे भी मतलब रहता है, लेकिन अब यहाँ एंगल तो सेम बना ही रहा है ना नीचे, तो कितना आ जाएगा ये,
ये 8 हो गया ना, ये 16, और निचवा कितना आ जाएगा, ये इधर 6 आ गया, इधर 50। तो देखिए वही चीज है भैया, वही सेम आंसर आ रहा है। इसको जब भी हल करोगे तो यही आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। ये सब समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, लाइक सब्सक्राइब इनकी इच्छा होगी तो कर देंगे।